छत्तीसगढ़ से पहली बार किसी बेटी का चयन फुटबॉल के नेशनल लेवल की टीम से हुआ है और उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक बड़ी मैच में जीत दिलाई है और क्वालीफायर में अब हिस्सा लेगी भारत की टीम। वो बेटी और कहीं की नहीं बल्कि बालोद जिले की रहने वाली है। बालोद जिला मुख्यालय के कुंदरूपारा में रहती है, जिसका नाम किरण पीसदा है। उम्र महज 23 साल है और 23 साल के उम्र में उनके जज्बे ने इंडिया टीम को एक बड़ी जीत दिलाई है, जो इतिहास रचने के लिए कारगर साबित होगी। अभी हम उसी के साथ में मौजूद हैं, किरण पीसदा के साथ में। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका प्रयास कैसा रहा और कैसे इस मुकाम तक के उन्होंने इतनी कम उम्र में हासिल किया है। सबसे पहले किरण जी, आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और बताएंगे कि कैसे आपने इस चीज की शुरुआत की और कैसे यहाँ तक कि आप पहुंचे हैं, वो तमाम चीजें थोड़ी विस्तार से बताइएगा। जब मैं स्कूल में ही थी तब से मेरा ये फुटबॉल का जर्नी स्टार्ट है। हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था और हमारे स्कूल के भैया लोग खेलते थे और तो फिर मेरा भाई भी खेलता था। तो मुझे इंटरेस्ट आया कि मैं फुटबॉल में खेलूँ और स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा होने के कारण डेली हम अच्छा प्रैक्टिस करते थे। तो हमारे स्कूल की पीटीआई मुझे देखे, उन्होंने बोला कि आप इस ट्रायल पे जाइए। तो वहाँ मैं ट्रायल पे गई, वहाँ अच्छा प्रदर्शन हुआ। उसके आधार पर मेरा स्टेट के लिए सिलेक्शन हुआ, जिसमें हम पहले तो दुर्ग ज़ोन से खेले, फिर उसके बाद नेशनल छत्तीसगढ़ के लिए खेले। उसके प्रदर्शन अच्छा होते गया साल दर साल, तो फिर मुझे और नेशनल्स खेलने का मौका मिला। जितना नेशनल खेलते गई मेरा गेम और इम्प्रूवमेंट होते गया। उसके बाद मेरा अभी इंटरनेशनल में खेल रही हूँ। तो ये जैसे आपने शुरुआत की है, कैसे मतलब कौन आपको ये राय दिया कि फुटबॉल खेलना चाहिए, या कैसे आपकी सोच बनी कि ये फुटबॉल खेलना चाहिए? और 23 साल एक बहुत कम उम्र होता है और इतने बड़े मुकाम तक कि आप पहुंच गए, इसका श्रेय किसको आप देना चाहेंगे? श्रेय तो मैं अभी अपने परिवार को ही दूँगी और स्कूल पीटीआई जिन्होंने मुझे प्रेरित किया था जाने के लिए, स्कूल गेम के ट्रायल के जाने के लिए। और अभी तक मेरे बहुत सारे कोच रहे हैं, जिसमें मुकेश श्रीवास्तव सर हैं, सरिता खुजूर मैम हैं, योगेश जांगड़ा सर हैं। सभी को मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उनके ही मुझे मोटिवेशन करने से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ और परिवार वाले हमेशा मुझे साथ देते हैं कि अच्छा करने के लिए। तो ये सारा श्रेय मैं अपने परिवार, दोस्तों और कोचेस सभी को देना चाहूँगी। किरण, आप एक बात बताएंगे कि जैसे आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों की सोच होती है पुराने ख्यालात की। लोग सोचते हैं कि एक लड़की है, कहाँ आगे बढ़ेगी, कहाँ इतनी दूर जाएगी, कहाँ अकेले रहेगी, ये सारा अभ्यास ये लड़कियों के बस की बात नहीं है। जी। ऐसे सोच के विषय में आपके घर वालों की सोच क्या थी? आपके घर वाले लोग किस तरह से सपोर्ट आपका किए? ये मेरे लिए बहुत लकी की बात है कि मेरे घर में कभी ऐसी बातें नहीं की गई और इस चीज़ मुझे तक आने भी नहीं आया। बाहर बातें करते भी होंगे तो मुझे नहीं पता, मैं क्योंकि मेरे घरवाले ने कभी ऐसा मेरे को बोला नहीं कि तुम लड़के के साथ जाके खेल रहे हो, तो ये गलत है। कभी ऐसा नहीं बोला वहाँ पे कोई लड़कियाँ नहीं हैं, तो इतने लड़कों के बीच में तुम क्या करोगी? ऐसा आज तक मेरे घरवालों ने नहीं बोला, तो शायद इसी वजह से मैं आज इतने बड़े मुकाम पे पहुँची हूँ कि जितना अगर आप घर वाले इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर मैं लकी हूँ कि मैं वहाँ तक पहुँच पाई हूँ। किरण, एक चीज मैंने देखा है, मैं जैसे ही आपके घर में दाखिल हुआ तो वहां पर किसी फुटबॉल प्लेयर की तस्वीर लगी हुई जी, है। जी। वो कब से लगी हुई है और क्यों लगाई गई, किसने लगाया, वो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जी, वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, वो मेरे भाई के आइडल हैं, वो बहुत मानते हैं उनको, बट मेरे मेसी हैं, मैं मेसी को बहुत मानती हूँ। तो वो हम दोनों बात ही कर रहे थे, पर हमको सिर्फ़ स्टिकर में रोनाल्डो का ही फ़ोटो मिला, तो हमने दोनों भाई-बहन ने मिल के लगाया इसको। ठीक। अभी आपने एक मैच जो खेला है, इंटरनेशनल मैच, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि कैसे आपने मैच खेला है और कैसे वो सफलता हासिल हुई? कौन-कौन सा मैच किनके-किनके साथ में खेला था? कितनी कठिन परिस्थितियाँ रही वो मैच खेलने के दौरान? वो सारी चीज़ें बताइए। अभी हम थाईलैंड में हुए मैच में गए थे, उसमें हमने 4 मैचेस खेले और चारों मैच जीते हैं। पहला मैच हम लोग का मंगोलिया के साथ था, जिसमें हमने 13-0 से विन किया। सेकंड मैच तैमूर लेस्टर के साथ था, उसमें हमने 4-0 से विन किया और थर्ड मैच इराक के साथ था, जिसमें हमने 7-0 से विन किया। आखिरी मैच थाईलैंड के साथ था, अगर हम वो जीतते तो हम 23 साल के बाद क्वालीफाई करने वाले थे, तो वो हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग मैच था और उनके ही ग्राउंड में उनको हरा के आना हमारे लिए बहुत बड़ी बात था और वो मैच में बहुत ज़्यादा एनर्जी थी
तो वो मैच हमारे लिए बहुत मायने रखता है कि हम उनके मैच में उनके ग्राउंड में जाके उनको हरा के आए 2-1 से। तो ये जैसे अमूमन अगर कोई बड़ा काम अगर कोई व्यक्ति करता है, चाहे खेल के क्षेत्र में या तमाम अलग-अलग क्षेत्र में, जी। तो क्या है एक अलग-सी झिझक महसूस होती है। आपने जब शुरुआत की थी या किसी बड़े एक मंच पर अगर आप पहुँचे होंगे, किसी बड़े एक स्थान पर पहुँचे होंगे, जी। तो आपको ऐसे झिझक या किसी तरीके के डर का ऐसा कुछ लगा कि डर लगा कि हम क्या मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, इस तरीके से ऐसा कुछ? जी, कभी भी आप स्टार्टिंग करते हो तो किसी को भी झिझक रहती है, मेरे को भी थी। हाँ, पहले-पहले हम जाते थे तो डर भी लगता था कि मैचेस कैसे खेलेंगे और फाइनल मैच आते थे तो उसमें ज़्यादा घबराहट होती थी कि हम जीत पाएँगे या नहीं। तो स्टार्टिंग में तो सबको घबराहट होती है, मुझे भी हुई थी। फिर धीरे-धीरे हम खेलते गए और उस चीज़ का आदत पड़ते गया, तो अभी वो चीज़ नॉर्मल लगता है, बट स्टार्टिंग में वो हमेशा झिझक रहती है। एक चीज़ आप बताइए कि अभी आप सीनियर टीम के साथ में मैच खेल रहे हैं, जी। सीनियर टीम में आपका चयन हुआ है। आपकी उम्र महज़ 23 साल है। जी। ये बताइए कि 23 साल की उम्र या उससे कम उम्र वाले लड़कियाँ भी उस टीम में शामिल हैं या केवल आप ही इतनी कम उम्र की लड़की हैं जो शामिल हुई हैं? नहीं, सीनियर कैटेगरी में जिसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा होता है, हाँ। वो खेलता है और ज़रूरी नहीं कि वो 20 साल का हो, 18 साल का हो या 25 साल का हो। अगर 20 साल का बच्चा या 18 साल का बच्चा अच्छा परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, तो वो सीनियर कैटेगरी में खेलता है और मैं 23 साल की थी, हमारी टीम में 1-2 ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी एज 20-21 एज की भी थी क्योंकि उनका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा था और जिसका परफ़ॉर्मेंस अच्छा होगा, वो सीनियर कैटेगरी में खेल सकता है। अभी मैच जीतने के बाद में किनके साथ खेलेंगे या क्या है आगे का क्या है? अभी हम लोग क्वालीफाई कर गए हैं जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला मैच उसमें 12 टीम आएगी पर अभी तक वो शेड्यूल नहीं आया है। तो अभी पता नहीं है कि हम किसके साथ खेलने वाले हैं। आगे और क्या सोच है इसको लेकर या इसके अलावा भी और कोई सोच है कि आगे और कुछ करना है? जी, अभी हम इतने साल के बाद हमने क्वालीफाई किया है तो हमारी टीम में पूरा अभी एनर्जी है कि हम एशिया कप में भी क्वालीफाई करेंगे और हमारा मेन एम है कि हम वर्ल्ड कप खेलें। तो ये एशिया कप हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसमें हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और वर्ल्ड कप क्वालीफाई करने के लिए सोचेंगे। कई सारी लड़कियां हैं जो केवल फुटबॉल ही नहीं और भी कई क्षेत्र में या खेल के ही क्षेत्र में बहुत आगे जाना चाहती हैं, जी। लेकिन वो भी कभी संसाधनों के कारण या कभी घर का सहयोग नहीं मिलने के कारण वो आगे नहीं जा पाती। जी। उन लड़कियों के लिए और उनके घर वालों के लिए क्या संदेश हमारे विस्तार न्यूज के माध्यम से आप देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूँगी आप स्पोर्ट्स में हो, कोई भी क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, कोई कुछ भी आपने सेक्टर चुना है, आप अपने अंदर जुनून रखिए और क्योंकि आप जुनून रखेंगे, आपका जुनून देख के आपके पेरेंट्स भी सोचेंगे कि हमारी बच्ची बहुत अच्छा कर रही है, तो वो भी साथ देंगे और जो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी बातें सुनिए और जो संशोधन नहीं भी मिल रहे हैं, तो जुनून रखिए, आप सफल होंगे तो संसाधन आपके पास आएँगे और सरकार भी आपकी मदद करेगी और पेरेंट्स भी आपका साथ देंगे। तो सपने देखिए, सपना देखने से ही सच होता है। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी कि आप जहाँ भी हैं, जैसा भी है, आप एक बड़ी सोच रखिए और वो सोच ज़रूर पूरी होगी। एक एक आखिर सवाल बस मैं और पूछना जी। चाहूँगा कि अभी भी कई ऐसे जगह हैं या हमारे छत्तीसगढ़ में अमूमन देखा जाता है कि संसाधन बहुत कम है, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और बढ़ जी। नहीं पाते। शासन प्रशासन से कुछ आपकी ओर से प्रयास रहेगा कि मतलब जो भी बच्चे अगर आगे बढ़ना चाहें, कहीं न कहीं अगर किसी भी क्षेत्र में अगर जाना हो तो कुछ न कुछ थोड़ी बहुत संसाधन की तो जी, जी, ज़रूरत होती है। भले ही भरपूर संसाधन ना हो लेकिन एक थोड़ी बहुत ज़रूरी होती है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन को कि कुछ हेल्प करने के लिए ऐसा कुछ? हाँ, ज़रूर मैं शासन को एक माँग करूँगी क्योंकि हमारे बालोद में ही सिर्फ़ एक ग्राउंड है संस्कारशाला जहाँ पे फुटबॉल की प्रैक्टिस होती है, यहाँ पे बहुत बच्चे आते हैं खेलने के लिए, बट उनके पास बॉल ही नहीं होता है खेलने के लिए, वो कंट्रीब्यूट करते हैं और कभी-कभी तो पंचर बॉल को ही बना के वो खेलते हैं, तो उनका जुनून वहाँ पे है कि वो पंचर बॉल से भी बना के खेल लेते हैं। तो अगर शासन प्रशासन हमको मदद करेगा हमारे ग्राउंड में बॉल प्रोवाइड करने का और अच्छा कोचेज़ लाने का, तो हमारे बालोद के भी बच्चे निकलेंगे और मैं ये भी बोलूँगी कि डोंडी क्षेत्र में बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आदिवासी लड़कियाँ हैं जो अभी निःशुल्क प्रशिक्षण ले रही है यादव सर के थ्रू। तो मैं उनको भी बोलूँगी कि अगर वहाँ पे कुछ प्रोवाइड होंगे तो वहाँ की लड़कियाँ बहुत अच्छी अभी वो स्टेट लीग में खेल रही है। अगर उनको और अच्छा फैसिलिटीज़ मिलेगा तो और आगे जाके प्रदर्शन अच्छा करेगी और इंडिया टीम तक भी पहुँच सकती है। तो अगर शासन प्रशासन से बस यही उम्मीद है कि उनको भी सपोर्ट करिए और बालोद में भी हमारे ग्राउंड में भी सपोर्ट आ जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा और बच्चे बाहर निकलेंगे। थैंक यू। तो ये थी हमारे साथ में किरण पिस्दा जिनके जोश और जज्बे ने महज 23 साल की उम्र में एक बड़ा मुकाम
उन्हें दिला दिया है। बस एक उम्मीद और एक सोच है कि एक अगर छोटी सी जगह से अभ्यास कर अगर इतने बड़े मुकाम पर एक बेटी अगर पहुंच सकती है 23 साल की उम्र में, तो और भी बच्चियां हैं जो ये ख्यालात रखती हैं कि किरण पिस्दा की तरह आगे बढ़े।